चाहे वो साधु हो या स्वादु, चाहे वैरागी हो या संसारी, सबको पैसा चाहिए। पैसा हमको पहचान देता है, हमको सुरक्षा देता है, निश्चित ही देता है। और इस संसार में जीने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है। मेरे आश्रम की एक घटना है। एक महिला अपने पति के साथ आई और उसके पास एक छोटी 6 माह की बच्ची थी और वो बच्ची अंधी पैदा हुई थी। मेरे पास आकर वो कहती, स्वामी जी इसको ले लीजिए। सत्संग चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, बहुत लोग थे। वो मुझसे कहती, इसको आप ले लीजिए, हम पाल नहीं सकते, हम बहुत गरीब लोग हैं और ये अंधी बच्ची पैदा हुई, हमारे किसी काम की नहीं। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने आश्रम के भक्तों से कहा, ठीक है, कुछ कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, हम इस बच्ची को ले लेंगे। तो आश्रम के सब लोग मुझसे कहने लगे, ये क्या कर रहे हैं आप, कौन पालेगा इसको, हमारे पास तो सुविधा भी नहीं बच्चों, इस ऐसी बच्चों को रखने के लिए, और ये तो अंधी बच्ची है। मैंने कहा, सुनो, ये जो बच्ची है ये महालक्ष्मी योग में पैदा हुई है, ये अन्नपूर्णा है साक्षात, और जहाँ ये जाएगी, जहाँ इसके कदम पड़ेंगे वहाँ वारे न्यारे हो जाएंगे, धन वर्षा हो जाएगी। जब ये बात उसके माँ बाप ने सुनी, उन्होंने उस बच्ची को फटाक से उठाया और भागते बने। मैं उनको रोकता रहा, चिल्लाता रहा, अरे रुको, हम लोग ले लेंगे, चिंता। वो तो मेरी सुनने को तैयार नहीं, वो भाग गए वहां से। आदमी कितना स्वार्थी है, कितना चालाक है। जब उनको पता चला उनकी वो बच्ची महालक्ष्मी है, उसको लेके भाग गए। मैंने तो ऐसे ही कहा था, लेकिन उन्होंने उसको सच माना और वो उसको लेके भाग गए। प्रियो, आदमी बहुत चालाक है, बहुत लालची है। जहां उसे पता चल जाए फायदे की कोई चीज है, वहां दौड़ पड़ता है। अभी नोट बंद हो गए, नोट बंद हो गए, फेंक दिया लोगों ने नदियों में, जला दिया। अभी पता चल जाए कि मोदी साहब फिर उन नोटों को चलाने की अनुमति दे दें, तो फिर उनको बीनने लग जाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि उसको पैसे में पहचान मिलती है, सुरक्षा मिलती है। राजा सुलेमान ने नीति वचन में एक सुंदर बात कही कि भक्त कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं और मेरे मरने के पहले उनको देने से इनकार मत कर। पहला वरदान, छल कपट और झूठ से मुझे बचाना, और दूसरा वरदान, न मुझे धन देना और न गरीबी, उतना ही देना जो मेरे लिए है जरूरी, अन्यथा मैं ज्यादा पाने के बाद तेरी महिमा से इनकार कर दूंगा और घमंड से कहूंगा कि परमात्मा है कौन, और गरीब होने पर मैं चोरी करने लगूंगा और यूं तेरे पवित्र नाम को कलंकित करूंगा। एक बार बड़ी भीड़ इकट्ठा थी और प्रभु ईसा को देखकर एक व्यक्ति पुकार उठा और उसने कहा, प्रभु जी, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर ले। प्रभु ईसा ने उत्तर दिया, बंधु, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? और फिर वह लोगों से बोले, सावधान, प्रत्येक प्रकार के लोभ से बचो, प्रत्येक प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि मनुष्य का सच्चा जीवन उसकी अपार धन संपत्ति में नहीं होता, चाहे वो कितना ही धनवान क्यों ना हो जाए, उसके व्यक्तित्व में होता है, उसके जीवन में होता है धन। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान किसान की भूमि में बहुत अच्छी उपज हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा है। तब वह अपने आप से बोला, मैं ये करूंगा, अपने भंडार गृह तोड़कर उन्हें भी और बड़ा बनाऊंगा और वहां अपना सब धन और अन्न और सारी संपत्ति रखूंगा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए प्रचुर संपत्ति रखी है, चैन से रह, खा पी मौज कर। परंतु परमात्मा की आवाज आई, ओ मूर्ख, ओ मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ भी तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? गुरुवर ने आगे कहा, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन संचय करता है, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में दरिद्र है। फिर ईसा ने कहा, अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन की चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, और न शरीर की चिंता करना कि क्या पहनोगे। भोजन की अपेक्षा प्राण और वस्त्र की अपेक्षा शरीर अधिक मूल्यवान है। एक सुंदर भजन है, धरती पर धन संचय मत कर, कीड़े काई खा जाएंगे, चोर सेंध लगा कर बंधे।
उसे चुरा ले जाएंगे, उसे चुरा ले जाएंगे। कर ले संचय सच्चा धन तो, कर ले संचय सच्चा धन तो, स्वर्ग धाम में भाई। चोर ना पहुंचे जहां, ना खाए कीड़े काई, ना खाए कीड़े काई। जहां तेरा धन वहीं तेरा मन, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। प्रभु जी बतला गया है, अब भोर भाई तू जाग मुसाफिर, समय आ गया है हो, समय आ गया है। प्रियो, नाव बिना पानी के नहीं चल सकती। पानी नहीं है तो नाव नहीं चलेगी। पानी बहुत जरूरी है नाव को चलाने के लिए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते पानी के बिना नाव की। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही पानी जो नाव को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, वो नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। आप संसार में रहो, लेकिन संसार आपके अंदर ना रहने लग जाए। धन अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचियो, यही सयानो काम। बढ़ जाए धन, दिया है परमात्मा ने, परमार्थ में लगाइए, सेवार्थ में लगाइए।